दिस इज़ राहुल सिंह। वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल जिसका नाम है इंग्लिश स्फेयर बाय राहुल। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में प्रोनाउंस के 4 काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था। मैं उसी वीडियो को इस वीडियो में कंटिन्यू मानते हुए मैं इसे शुरू करता हूं। तो आइए बाकी के जो बचे हुए जो प्रोनाउंस हैं उनके यूजेस के बारे में हम स्टडी करें। तो रहा ये, आज हम सीखने वाले हैं नंबर नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। ये सारी जितने भी हैं ये आपकी क्वेश्चन मेकिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं। एक सेंटेंस जब कोई हिंदी में पूछता है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पे क्यों के लिए हमें जो इस्तेमाल है वह सेंटेंस का क्वेश्चन होगा वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वाई, दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब कहेगा कोई कि तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, यानी अब यहाँ तुम कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। और इस तरह से आप इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम है। सेंटेंस को फॉर्मेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। हम दूसरी वीडियो में सब्जेक्ट को कैसे अच्छे से निर्माण करेंगे उसके बारे में डिस्कस करें। फिर भी जब बात प्रोनाउन की आ रही है तो प्रोनाउन इज आल्सो यूज एज अ सब्जेक्ट एंड दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस अगर हम इसे मानते हैं तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह इंट्रोगेटिव वर्ड हु, व्हाट, वेयर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके यह सेंटेंस बनाया जा रहा है। ठीक है, आई होप इसे आप समझ चुके होंगे। अब मैं इंट्रोगेटिव के बाद इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में चर्चा करूं। इनडेफिनिट, अब इनडेफिनिट क्या है, जो डेफिनिट हो ही नहीं। नेक्स्ट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिससे पार्टिकुलर या स्पेसिफिक है ना किसी व्यक्ति के बारे में पता ना चल पाए, विच कैन नॉट टेल्स अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन। तो ऐसे प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे समवन, समबडी, एवरीबडी, तो ये सारे जो हैं आपको किसी भी खास व्यक्ति के बारे में सूचित नहीं करते। अब इसे किसी ने कहा, किसी ने मेरे घर का ताला तोड़ दिया, हालांकि यह पास्ट टेंस है और व्यक्ति बोलने वाला किसी से कंप्लेन कर रहा है। तो किसी ने मेरे घर का ताला तोड़ दिया। समवन, अब देखिए अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं स्पेसिफिक, जब किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पता है तो याद रखेंगे इसे बनाने में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है, वर्ब का इस्तेमाल करना। तो ये जब सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज हों तो आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करना है। तो समवन तोड़ दिया, समवन broke, someone broke the lock of my house। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर इस्तेमाल करें, दिया है, तोड़ दिया है, तो आप इस तरह से करेंगे, someone has broken, someone has broken the lock of my हाउस।
इस तरह से आप यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए और भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, क्या समझा आपने? इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिससे किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्राणी का पता ना चले। अब किसी ने कहा कोई मेरा पर्स चुरा लिया है, कोई मेरा पर्स चुरा लिया है। ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, चुरा लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे समवन, है ना, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। ओके, या आप कह सकते हैं वन हैज टेकन माई पर्स। तो यहाँ पे वन, समवन, ये क्या है, आपको सिंगुलर ही वर्ब का यूज करवाएंगे। कहीं भी आप ऐसा नहीं करेंगे समवन हैव, वन हैव, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल सीख चुके हैं। अब आइए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से। तो यहाँ पे DISTRIBUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन टोटल 3 हैं और वो हैं ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है? परस्परता दिखाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ईच ऑफ द बॉयज़। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको, अगर इस तरह के सेंटेंस आप देखेंगे तो आप वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? ईच ऑफ द बॉयज़, रेडी। मैं कुछ देर के लिए आपसे यह सवाल डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें कि कौन सा सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या प्रेजेंट टेंस के लिए होगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे आइदर ऑफ टू बॉयज, आइदर ऑफ टू बॉयज इज लेजी। तो यहाँ पे बात ये, एक सवाल ये है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करूँ। याद रखिए, जब भी यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा ईच, आइदर, नाइदर, तो ईच का इस्तेमाल हमेशा 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, आइदर का हमेशा 2 के लिए होता है और नाइदर का भी हमेशा 2 के लिए होता है, 2 में से किसी एक के लिए होता है। अब जैसे कहेंगे नाइदर, इसे हम नीदर भी पढ़ते हैं, ऑफ टू पेन्स रेड। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर प्रेजेंट के लिए आप तीनों में वर्ब का क्या इस्तेमाल करेंगे, तो माय फ्रेंड यू ऑल हैव टू फिल इट इज। अब ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, आप सब्जेक्ट इन्हें बनाएं, सब्जेक्ट ये हैं, ना कि बॉयज़, ना कि पेन्स। ओके, तो ये भी क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। चलिए अब रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में देखें। रिलेटिव प्रोनाउंस, नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन? रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है अपने पहले प्रयुक्त किए गए नाउन या उसके इक्विवेलेंट नाउन वाले वर्ड्स के साथ या आपस में रिलेशन बताते हैं, या यूँ कहें कि रिलेटिव प्रोनाउंस
दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में जरा देखें कौन कौन से हैं। हु, विच, दैट। तो ये जो भी आप देख रहे हो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पे ये कहा कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय वर्क्स हार्ड। आप इसमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉय एक नाउन है, यहाँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग है, तो दोनों को जोड़ने का काम करना चाहिए। हु लगाऊं, विच या डैट। तो ऑब्वियसली ये पर्सन से रिलेट कर रहा है, कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे आप हु लगाएंगे। तो यह आपस में दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम यानी कनेक्टिंग कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखें कि दिस इज द हाउस माई फादर बिल्ट। चलिए अब मैं दिए गए इन 3 कनेक्टर से पूछता हूं कि आप कौन सा इसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे एक सेंटेंस सुटेबल एंड मीनिंगफुल हो जाए। तो ऑब्वियसली ये भी नाउन है जिस तरह से ये था, लेकिन ये क्या है, एक निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए जो के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कनेक्टर्स यानी रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ साथ इस प्रोनाउन के पूरे चैप्टर्स को फिनिश किया। आई होप and believe that you will learn and also read so many things related these pronouns, and also like my video and subscribe my channel. Thank you.